आप सभी का स्वागत है। आइए हम देखते हैं कुछ राष्ट्रपति भवन के बारे में कुछ फैक्ट्स। यहाँ आप सभी को दिख पा रहा होगा द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, ये 15वीं राष्ट्रपति हो गई हैं। तो आइए देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। हम आपको राष्ट्रपति भवन के बारे में अब बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। और किस पे है? जी हाँ, ये है रायसीना हिल्स पे। किस पे? रायसीना हिल्स पे। ये राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास होता है। इसका नाम पहले क्या था? पहले इसका नाम वायसराय हाउस था। आगे देखते हैं। अंग्रेज जो थे अधिकारी, उन्होंने बनाया था क्या? कौन थे वो? अंग्रेज अधिकारी जो थे आर्किटेक्ट्स एडविन लुटियंस। इस कारण से इसको लुटियंस की भी दिल्ली कहा जाता है। एडविन लुटियंस, ठीक है। और साथ में हर्बर्ट बेकर ने इसे बनवाया था। तो दो नाम आपको याद रखने हमेशा, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इसका निर्माण कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? 1912 में शुरू हुआ था और 17 साल बाद 1929 में बनकर तैयार हुआ। इसका उद्घाटन 1931 में हुआ। तो इसमें 3 डेट याद रखना है। निर्माण प्रारंभ हुआ 1912 में, उसके बाद 17 साल बाद 1929 में बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन 1931 में हुआ। तो ये 3 फैक्ट्स याद रहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है, इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल मतलब किस टाइप का है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है हिंदू भी है, मुगल भी है, बुद्ध भी है और यूरोपियन भी है। तो 4 तरह के आर्किटेक्चरल स्टाइल। कौन सा? हिंदू, मुगल, बुद्ध और यूरोपियन। भवन में कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये भवन दोस्तों 5 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 4 फ्लोर हैं और इसमें 340 कमरे। कितने हैं? 340 कमरे। आगे देखते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? भवन 23,000 मजदूरों ने बनाया था। इसमें कुल 1.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। यहाँ सबसे पहले अंग्रेज वायसराय लॉर्ड इरविन रहे थे। कौन रहे थे? लॉर्ड इरविन। वेरी इंपॉर्टेंट, 1931 में बनकर तैयार हुआ था। इसके अलावा 2 और राष्ट्रपति भवन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 और राष्ट्रपति भवन हैं। एक शिमला की खूबसूरत पहाड़ियों पर, दूसरा हैदराबाद में। तो याद रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 और राष्ट्रपति भवन हैं दोस्तों। तो ये दोनों राष्ट्रपति भवन कहाँ पर हैं? एक शिमला में और एक हैदराबाद में। शिमला और दूसरा हैदराबाद। तो ये दोनों फैक्ट्स याद रहने चाहिए आप सभी को। आइए आगे देखते हैं। और आगे क्या है? इसी से संबंधित था में जो है भवन, उसे राष्ट्रपति निलयम कहा जाता है। मतलब हैदराबाद और शिमला वाला। राष्ट्रपति साल में एक बार यहीं से काम करते हैं। आगे देखें। राष्ट्रपति निलयम का निर्माण हैदराबाद के निजाम नसीर उद दौला ने कराया था। पहले ये निजाम सेना का स्थान था, लेकिन निजाम और अंग्रेज़ों के बीच करार के बाद अंग्रेज़ों ने इसे ब्रिटिश रेजिडेंट को दे दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं। आगे क्या है? राष्ट्रपति निलयम 90 एकड़ यानी करीब 3.60 लाख स्क्वायर मीटर में एक मंजिला बिल्डिंग है। इसमें 11 कमरे हैं, जिनमें डाइनिंग हॉल, सिनेमा हॉल, दरबार हॉल, मॉर्निंग हॉल और डाइनिंग रूम बने हैं। आगे देखें। शिमला में राष्ट्रपति भवन को रिट्रीट बिल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिट्रीट बिल्डिंग। याद रखेंगे, रिट्रीट बिल्डिंग कहाँ है? शिमला में। और 1850 में शिमला के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बनवाया था। 10,628 वर्ग फीट में फैला। यहाँ राष्ट्रपति साल में एक बार जाते हैं। इसे आम लोगों के लिए कभी नहीं खोला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। एक बार वापस से देख लेते हैं। शपथ ले लिया है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली, ये कहाँ पर है? रायसीना हिल्स में। ये है रायसीना हिल्स में। और इसके आर्किटेक्ट कौन हैं? इसके आर्किटेक्ट हैं एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। और ये 1912 में प्रारंभ हुआ था। 17 साल तक काम चलता रहा। 1929 में बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन 1931 में हो गया। और इसमें पहले रहने वाले थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 340 कमरे हैं इसमें, 5 एकड़ में फैला हुआ है।
और इसके अलावा 2 और राष्ट्रपति भवन है अपने देश में, एक शिमला में और एक हैदराबाद में। हैदराबाद वाले को निलियम कहा जाता है, ठीक है। निज़ाम ने बनवाया था हैदराबाद का, निज़ाम नसीर उद दौला, बाद में अंग्रेज़ों को दे दिया गया। और उसके बाद बात करते हैं शिमला वाले को रिट्रीट बिल्डिंग कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि आप जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रपति भवन से संबंधित। थैंक यू दोस्तों। आने वाले लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।